पुलिस का भारी इंतजाम था और इसके बावजूद ना बीजेपी के कार्यकर्ता रुकने के लिए तैयार थे और ना ही कांग्रेस की तरफ से। दोनों तरफ से जोर आजमाइश होती रही, खींचतान चलती रही, बैरिकेडिंग तक तोड़ डाला गया। तस्वीर ये पत्थर चले हैं, खूनी झड़प हुई तो सिर भी फूटा। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का भी सिर फूट गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी चोटें लगी हैं, कुछ अस्पताल रेफर किए गए। ये देखिए, हंगामे के बाद कांग्रेस दफ्तर पर मोर्चाबंदी हुई। सुनवा देते हैं थोड़ी। इंदौर में पत्थरबाजी जो ही है, घायल हो गए कार्यकर्ता, कईयों के सर फूट चुके हैं। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जानकारी थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस को किले में तब्दील कर दिया था। खुद ही सुरक्षा के लिए मौजूद हो गए थे। सामने देखिए, अब देखिए जरा, ये पूरा बवाल उस प्रदर्शन को लेकर था जो कल एआई समिट के दौरान दिल्ली में हुआ था। ये वाली तस्वीरें, शर्टलेस यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल टी शर्ट उतारकर यहां पर प्रदर्शन किया था। ये देखिए जरा। तरीके से ये लोग अंदर प्रवेश किए थे, रजिस्टर करा लिया था खुद का नाम और ऊपर से दूसरे शर्ट्स या टी शर्ट पहन के आए थे और उसके अंदर छुपाया था ये वाली टी शर्ट। पा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ तारीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ और पीएम कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने लगे ये लोग। तो भाड़े के लोग भेज भेज के ये हमारे देश की बदनामी करवाना चाह रहे हैं ना, ऐसे राहुल गांधी को तो जेल में डालना चाहिए। इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। उसको शुरू से दिखा है, वो भी बच्चा है, उसको ये पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस ब्रिगेड ने जो ट्रेलर दिखाया, उस पर आज देश के कोने कोने में पूरी फिल्म बना दी गई। इंदौर में तो मामला खूनी हो गया, सियासत सिर्फ फुटबॉल में बदल गई। देखिए, ये देशद्रोही जो टिप्पणी राहुल गांधी जी ने करी है, उनके साथ सलूक वही किया जाना चाहिए जो एक गद्दार आतंकवादी के साथ किया जाता है। अगर राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते तो इसी प्रकार से आंदोलन हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चेतावनी देता हूँ, देश का युवा ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक और सूरत से लेकर भोपाल तक बीजेपी के विरोध की टोली लगातार आगे बढ़ती रही। और कांग्रेस अपने बचाव के नए नए तरीके ढूंढती रही, कहीं डंडों के साथ तो कहीं फिर से वही शर्टलेस प्रदर्शन के साथ। एक्शन से भरी इस फिल्म में यह तय करना मुश्किल है कि हीरो कौन है और विलन कौन, लेकिन इतना तय है कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो किया वो देश को विलन बनाने की कोशिश थी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इंदौर में आखिर हुआ क्या, इसके पीछे सब कुछ क्या था और तस्वीरें क्या कहती हैं। इंदौर से आप सभी तक नजर पूरी खबर। इंदौर के कांग्रेस ऑफिस के बाहर तब माहौल बिगड़ गया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन वहां करने पहुंच गए और कुछ ही देर में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और देखते ही देखते नारेबाजी के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई और फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, दाग दिया। दरअसल मामला एआई समिट में अर्धनग्न प्रदर्शन से जुड़ा था, शॉर्टलेस। बीजेपी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, यानी प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन। इंदौर में बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस के घेराव का ऐलान किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे, लेकिन वहां पहले से भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी, तैनाती थी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से पानी की बोतलें और पत्थर चलने लगे, साथ ही संतरे और टमाटर भी एक दूसरे पर फेंक दिए गए। पथराव में एक पुलिस वाले समेत कई लोग घायल हो गए हैं।
और इस बीच आपको बता दें, जो लोग घायल हुए हैं यानी कार्यकर्ता और साथ ही पुलिस प्रशासन, क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों तरफ से, सुनवा देते हैं, सुनिए। ये गुंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के और कार्यालय में आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप क्या लीजिए किस तरीके से पुलिस स्वयं इनको लेकर आई है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो नग्न प्रदर्शन किया है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। पूरी देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने कांग्रेस पार्टी अब नंगी हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, उनका गुंडा कार्यकर्ता कांग्रेस को दबाने का काम कर रहा है। किसी भी कीमत पर उनकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के लोग आए, हम तो उनके कार्यालय नहीं गए, पथराव उनकी तरफ से हुआ। वो तैयारियां करके आए थे और हमें मारने की योजनाबद्ध तरीके से आए थे। तो हमारा बचाव करना हमारा अधिकार है, हमने हमारा बचाव किया और ये बचाव हम जारी रखेंगे। सारे बाइट्स हैं मीडिया के अंदर, आपके सारे आपको पेज मिल जाएगी कहाँ से पथराव चालू हुआ। और हम लोग कहीं खड़े थे जिस तरीके से पुलिस वालों को लगी है। और प्रशासन में कहना चाहूंगा कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। हम लोग सुचिता और सुशासन की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनुशासन को और संस्कार को जीने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग इनके जैसा अर्धनग्न प्रदर्शन तो नहीं करने आए। शहर कांग्रेस कार्यालय हमारा मंदिर है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उनका मंदिर है। मैं इसमें पूरी टोटल प्रशासन की गलती मानता हूँ। यहाँ पे बैरिकेड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था इंश्योर की गई थी। अचानक कुछ रूमर मॉन्गरिंग हुई और उसमें कुछ पत्थर फेंके गए, फिर दूसरे पक्ष से भी कुछ पत्थर फेंके गए। दोनों तरफ से एक दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं इसमें। और जैसे ही पुलिस के पास जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तैयारी दोनों तरफ से थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। आइए देखिए, समझिए कि रायपुर में कांग्रेस ने एक बार फिर वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा एआई समिट में किया गया था। ये देखिए जरा, यूथ कांग्रेस का शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन है ये तस्वीर। तो ये तो प्रदर्शन आपने देख लिया, लेकिन एक और प्रदर्शन, ये शर्टलेस प्रदर्शन है और इसके बाद डंडा प्रदर्शन भी है। ये देखिए जरा, क्योंकि भोपाल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल को काउंटर करने के लिए डंडे का इंतजाम कर रखा था। ये देखिए डंडा वाला प्रदर्शन। मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब लड़ेंगे चोरों तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या हुआ ये तो आपको बता दिया, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चाबंदी कर दी और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जमकर हल्ला बोल। ये तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। और अब पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, देखिए जरा चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें। कांग्रेस के मोर्चे को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग ही तोड़ दी और फिर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख रहे हैं आप, आर पार के मूड में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने और पुलिस की चुनौतियां इस बीच काफी बढ़ जाती हैं। देखिए, पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग को रोक दिया जाए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बैरिकेडिंग नीचे गिरा दिया। डंडा लेके डराने की कोशिश हुई, हालांकि पानी का इस्तेमाल जरूर किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल, कि कार्यकर्ता दूर रहें, लेकिन फिर भी अफरा तफरी का माहौल हुआ है। राहुल गांधी देश के गद्दार है, जिन्होंने आज भारत का नाम खराब करने की कोशिश करी। जो नंगा प्रदर्शन उनके गुंडों ने एआई में घुसकर किया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ में रहते हैं। भारत के साथ गद्दारी करते हुए भारत के विरुद्ध विश्व पटलों पर बोलते हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को 140 करोड़ देशवासियों से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी देश की माफी, हमारी माफी नहीं मांगता, तब तक हम लोग महिला
हम शांत नहीं बैठेंगे और ऐसा करेंगे कि उसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर से तस्वीरें आई हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। उसकी तस्वीरें विस्तार। तो जयपुर के बाद आप सभी को अब लिए चलते हैं गुजरात के सूरत में भी जबरदस्त बवाल हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला तक वहां पर फूंक डाला। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हुई देखिए। पुतला को जलाया और खींचा। देखिए दिल्ली से लेकर सूरत तक ये मोर्चेबंदी चल रही है। भारी बवाल है। और अब सूरत से ले आते हैं आपको यूपी के आगरा में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, उग्र प्रदर्शन किया, पुतला फूंक डाला। देखिए की जो वामपंथी विचारधारा है, जो देश के विरुद्ध खड़ा रहना, और हमेशा जब देश के मान और सम्मान की बात होती है तो हमेशा देश के विरोधी ताकतों के साथ ये इंसान खड़ा होता है। कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी के घर पे यह प्रूफ हो चुका है कि वो साजिश रचा और अंदर प्रवेश करके नंग धड़ंग प्रदर्शन करके उन्होंने विश्व पे भारत को शर्मसार करने का काम किया। वो देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है। अगर ऐसा करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और अब यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां लखनऊ में भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। हल्ला बोल की जो तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने रखते हैं। तो जहां बीप की आवाज आ रही होगी आप समझ गए होंगे हैशटैग लो को, ये कह रहे थे गोली मारो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया। ये तस्वीरें देखिए विस्तार से। अब मुंबई कुछ अलग के लिए जानी जाती है। पुरुष ही क्यों, मुंबई में तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोल कर दिया। ये देखिए जरा तस्वीर। भारत विरोधी कांग्रेस पार्टी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। देश का मान अभिमान गिराना ये राहुल गांधी का शुरू से काम रहा है कि अभी भी उनके पास वक्त है कि वो जिन्ना का मुन्ना बनना छोड़ दे। आपने जाके जो नग्नता का प्रदर्शन किया है वो बहुत ही तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। आपको डूब मरना चाहिए। मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे। हमारी मांग है कि इन कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो ये नीच हरकत की है, उस हरकत के बदले उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अब बिहार कैसे पीछे रहेगा? बिहार की राजधानी पटना में भी भारतीय जनता पार्टी ने उग्र प्रदर्शन कर दिया है। जोरदार तस्वीरें वहां से भी आई हल्ला बोलने का। ये देखिए जरा, या तो लठ बजा दिया गया पुतले को।
भोपाल में कांग्रेसियों ने डंडा प्रदर्शन किया और यहां पटना में डंडे से पीट दिया पुतले को जलते हुए। वहां चप्पलों की वर्षा भी कर दी गई। देखिए जरा तस्वीरें सब गवाही दे रही हैं। और अब जम्मू कश्मीर, जम्मू में राहुल गांधी का पुतला वहां भी जलाया गया है। वहां से भी तस्वीरें आई हैं, दिखाते हैं ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। तो देखिए इस शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासी टेंशन कैसे बढ़ गई है, कौन क्या कह रहा है, जरा सुनवा देते हैं और दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो किरण रिजिजू की एंट्री होती है। केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम काफी दुखी है क्योंकि भारत काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो क्या कह रहे हैं? राहुल के नेतृत्व में उनकी पार्टी देश विरोधी हो गई है। एआई समिट में प्रदर्शन भारत का अपमान है, राहुल माफी मांगे। और अजय राय अध्यक्ष यूपी कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी का काम ही मुद्दा बनाना, मुझे लगता है बीजेपी का दिन लद गया है। चिराग पासवान कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पूरी तरह से निराश हताश हो चुकी है, कोई भी सामान्य सोच वाला संगठन ऐसी हरकत नहीं करेगा। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन नहीं बदतमीजी थी। करोड़ों नौजवानों को कांग्रेस ने संदेश दिया कि वो लंबे समय तक सरकार में नहीं आना चाहते हैं। चरण सिंह सापड़ा नेता कांग्रेस वो कह रहे हैं क्या बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन नहीं किए? कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किए थे, जब वो करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार, ये कहा गया। लेकिन ये तो हमने बता दिया, अब सियासतदान कह क्या रहे हैं, उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, जरा सुनिए इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने केवल शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं किया है, उन्होंने बताया है कि वो कैरेक्टरलेस है, टेस्टलेस है, लॉयल्टीलेस है, इमोशनलेस है और ब्रेनलेस है। बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आप देश विरोध में उतरते हैं। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन तो वो भी हुआ था जब शहीद भगत सिंह जी ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर भी तो प्रोटेस्ट हुआ था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसी जगहों में प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी तब बीजेपी के लोगों ने कॉमनवेल्थ की गेम जहां पर हो रही थी वहां पर प्रोटेस्ट नहीं किया था? जाके रिकॉर्ड देखिए। तो जब वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे, मोदी जी का नुकसान करते करते भारत का नुकसान करने लगे। भाजपा को नीचा दिखाते दिखाते भारत को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। भाई मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने देश का तो सत्यानाश करने की तैयारी कर ही ली है। नौजवान परेशान है बेचारा, लोग उत्साह के अंदर चले गए होंगे, इसके अलावा क्या हो सकता है। भाजपा डर गई है कि देश समझ गया कि तुमने देश बेच दिया, देश की समझ में आ गया तुमने देश बेच दिया, इसीलिए इधर उधर के नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का इस तरह से नंगा प्रदर्शन ये भारत की प्रगति का विरोध है, भारत की तेजी से चल रही विकास यात्रा का विरोध है, ये देशद्रोह है। उन्होंने यूथ कांग्रेस के हमारे बच्चों ने जो वहां पर विरोध किया है वो निश्चित तौर से बहुत काबिले तारीफ है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और निश्चित तौर से उन्होंने विरोध किया और उस वहां हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के लोगों के द्वारा उनको मारा पीटा गया, पर वो निश्चित तौर से उन्होंने विरोध किया। ये जो कांग्रेस के क्रिमिनल करतूत की क्रोनोलॉजी है ये कोई बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। ये जो डिफॉल्टेड डायनेस्टी के डपोर शंकों की सोच है वो एक ही है। युवा हैं, जोश में आ जाते हैं, जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। चलिए ये तो बात हो गई नॉर्थ और वेस्ट की, जरा अब आप बात कर लेते हैं साउथ की, क्योंकि साउथ लिए चलेंगे इसलिए कि साउथ वाले भी तो पीछे नहीं है, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन कर दिया है। तस्वीर दिखाएंगे, साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये हैदराबाद की तस्वीर।
हैदराबाद के बाद अब पुडुचेरी की तस्वीर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता डंडा लेकर एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखे हैं। ये देखिए जरा। और अब इसके बाद किस नेता ने कौन सी राय रखी, क्या उनका कहना, ये सब कुछ आपको बता देते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब दुनिया भर से डेलीगेट्स आए हों तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटरनल मामला है। फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। अमेरिकी डील पर शिकायत वाजिब है, लेकिन आप कौन सा मंच चुनते हैं वो अहम है। एआई समिट में प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, ये मनोज झा ने कहा। और अब मायावती कह रही है, अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो, कांग्रेस का प्रदर्शन निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन एआई समिट में ऐसा करना चिंतनीय है। मायावती, सुप्रीमो, बीएसपी। लेकिन अब जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनको आपके सामने हम सीधा रख देते हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है, सुनिए। जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता है। मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता है। यूथ कांग्रेस के उन गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, वो राहुल गांधी के इशारे पे किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से बचाव कर रही है और पूरी देश की जनता इनको ब्लैक फ्लैग दिखा रही है। इनके एलाय पार्टनर भी इनको रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। आरजेडी, समाजवादी पार्टी खंडन कर रहे हैं। परंतु ये दुख की बात है कि जब भी देश की बात आती है तो मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आती है कांग्रेस पार्टी। चाहे कोविड वैक्सीन हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, या चाहे एआई समिट हो।